हर समय नजरों में भगवान रहता है समाया, हर समय नजरों में वो भगवान रहता है, उसी की है उसी ध्यान रहता है। बनूं मैं तेरी चरणों की यही आशा यही इच्छा, जब से मेरे पिता कुशध्वज ने मुझे वचन दिया है कि तेरे पति स्वयं विष्णु भगवान होंगे, तब से मैं उन्हीं के ध्यान में मगन हूँ और उन्हीं के चरणों में लौ लगा रही हूँ और सारे संसार से मुंह मोड़कर अपने स्वामी के चरणों में लौ लगा रही हूँ, परंतु उन्होंने अभी तक दर्शन नहीं दिए। निर्जन वन में शोभती ऐसी सुंदर नार, जैसे मोती कीच में चमकत है हर बार। नहीं नहीं, यह तो इससे भी अधिक शोभायमान है। बल खाए छूटी अलग, मुख पर करत विहार, मानो चंद्र की गोद में खेलत नाग कुमार। नहीं नहीं, यह उपमा भी अधूरी है। विद्या के भंडार उपमा तो तू दे सकता है 1 छोड़ 1000, परंतु
पवित्र होने चाहिए मन के विचार। सुंदर मुख, विशाल नेत्र, लंबे बाल और चौड़ी छाती और दिल को लुभाने वाला यह अलौकिक रूप, इतने आकर्षण एक साथ मिलकर दिल को चुराने की चेष्टा कर रहे हैं। निसंदेह यदि संसार में शारीरिक और मानसिक बल पर विजय पाने वाली कोई शक्ति है तो केवल यह चंद्रमुख की शोभा। यदि ज्ञानी का ज्ञान और योगी का ध्यान और माली का मान तोड़ने वाला कोई वीर है तो केवल यह रूप। जहां चल जाए तीखे वार इन नैनन के तीरों के, नहीं कुछ काम दे सकते वहां यार वीरों के। नजर कैसे न हो संसार की इस देवबाला पर, नौछावर चंद्र तारागण जब इस मुख की शोभा पर। ज्ञानी पुरुष विचारों की उलझन को छोड़िए और अपना तात्पर्य प्रकट कीजिए। देवी, तुम कौन हो? तेजस्वी पुरुष, किसी का पता पूछने में तो कोई हानि नहीं है। जो चाहे सवाल कर, परंतु अपनी चेष्टा संभाल कर। मैं उस ध्वज ऋषि की अनाथ कन्या हूँ। अनाथ कन्या, अनाथ और कन्या केवल दो शब्द। सोचता हूं मैं जो इन शब्दों का एक पूछे में है दरिया बंदो, एक तो कुंवारी और उस पर भी अनाथ। एक उत्तर है और आनंद दो। संभल संभल लंकपति, ज्यादा न मचल। तेरे खोटे भाव जो तेरे मन में उमड़ रहे हैं वो तेरे चेहरे पर आकर तेरे वीरत्व की निंदा कर रहे हैं। अगर तू इन्हें नहीं दबा सकता तो ध्यान रख, किसी पर भी काबू नहीं पा सकता। मैं समझा कि यह तपस्वी भेष तुम्हें लाचार करता है कि कुछ उपदेश करो, परंतु हैरती मूर्ति, यह तुम्हारा काम नहीं। यह तो उन बूढ़े घाटों का काम है जो इस दुनिया से गए गुजरे हैं। तुम तो केवल यह बताओ, तुमने अपने जीवन के लिए क्या निश्चय किया है? अर्थात वह कौन भाग्यशाली पुरुष होगा जो इस चंद्रमा से अमृत पिएगा और इस कोमलन के आलिंगन से जिएगा? यदि सीधा नास्तिक विष्णु, नास्तिक विष्णु, अरे राक्षस, नालायक, जगदीश्वर विष्णु के प्रति ऐसे दुर्वचन। कुर्बान इन गुस्से के बोलों पर वाला आ गई सुर्खी कपोलों पर। अरे दुष्ट, जिसका नाम लेने से नास्तिकता ठहरने नहीं पाती उसे नास्तिक कहते हुए तुझे तनिक भी शर्म नहीं आती? तू ज्ञानी होकर भी दूसरों की निंदा करता है और फिर भी बुद्धिमान होने का दम भरता है। मैं तेरे शब्दों को सुनते सुनते उकता गई हूँ, इसीलिए जो भी तेरा अभिप्राय है उसे कहो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। भोली सुंदरी, मेरी बुद्धि तेरे सामने बेकार है और मेरा मन इस रूप को देख देख कर बीमार है। देख, संसार के सुख बार बार नहीं आते, इतने ऐश्वर्य के समान रोज इकट्ठा नहीं होते। जिस वक्त यह यौवन की छलक चली जाएगी, इस दिन को याद करके बहुत पछताएगी। अतः अपनी यौवन अवस्था पर दया कर
अपने ऊपर दया करूं, इससे तो स्वार्थ सिद्धि होगी। उचित तो यह है कि तुझे श्राप दूं, तुझ पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार भाई क्या? जले हुए दिल से श्राप दूं, तुझे भस्म करूं, ताकि तेरी जिंदगी का सिलसिला टूट जाए और तू इन रोज रोज के पाप कर्मों से छूट जाए। जले पर्वत से दिल मेरा तो जलकर हो दुखी पर्वत, सती की आह से जलकर बने ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूं कि तुझ में पवित्र तपोवन द्वारा शत्रु को भस्म करने की शक्ति है, परंतु इस शक्ति का उत्तम उपयोग कर और अपने क्रोध को जला और प्रसन्न होकर राजमहलों का सुख भोग। राजमहलों का सुख पत्ता क्या है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की तेरी लंका वारु परन कुटी पर। हरदम रास्ते हैं जब यह चरण कुटी पर, सोने की लाख लंका सबके परम कुटी पर, परंतु इस बात पर भी ध्यान दे, लावण्य ज्योति मुक्त चंद्रकांति, सौंदर्य शोभा उठती जवानी है, वृद्ध छाया चल है नदी का, रुकती नहीं है जिसकी रवानी, जाती रही तो बच का चलेगा, आसान नहीं है फिर यानी, मैं रूप तेरी चल साथ मेरे, पूजा करूंगा भक्ति गानी। मंदोदरी को दिल से भुलाया, रानी तुम्हारी है मुख्य रानी, पूरी खुशी से जिसने लगाए प्यारे पति में मन क्रमवानी। मेरे लिए जो उसको विसारा, विश्वास खोया अपनी जवानी, ऐसा ही धोखा मुझसे करोगे, जाती रहेगी जब ये जवानी। से बात करो पहले। इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा आ जाता, परंतु यह तेरे ही प्रेम के तीर हैं जो मेरे गुस्से को रोक रहे हैं। ओहो, सर खबर रावण इतनी देर में अगर कोई और होता तो अब तक 100 बार शर्मा जाता, परंतु ये तेरे ही कठोर वाक्य हैं जो अब तक मेरे दिल में छुरियां सी घोंप रहे हैं। अम्मा उठाकर तुझको रख लेता, अभी अपने गुब्बारे में, जबरदस्ती नहीं अच्छी मगर चाहत के बारे में। जा जा किस हवा में है, जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक अदना इशारे में, मगर मैं श्राप देती हूँ तो रहती हूँ खिसारे में। क्योंकि मैंने बड़ी ही शांति से तप किया है, अगर क्रोध मुझ पर गालिब आएगा तो मुफ्त में मेरे तप का बल और धर्म नष्ट हो जाएगा। बला से तू लाख दुष्ट और क्रूर है, परंतु तुझे जीतने की वनिस्पत मुझे अपने क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत हो, शांत हो, निर्भय वाला शांत हो। क्रोध करती हो और क्रोध को जीतना पुकारती हो, जहर खाकर जहर उतारती हो। मैंने कह दिया कि मुझसे तो सुन, अगर मैं विष्णु और विष्णु लोक को जड़ से उखाड़ कर समुद्र में डुबो दूं, तेरी खाली उम्मीदों को जड़ से खो दूं, तब तो मुझे अंगीकार करेगी। हजार जन नहीं, ऋषि कन्या जिस तरह अब धिक्कारती है, उस वक्त भी ऐसे ही धिक्कारती रहेगी। मुझको इस कोमल जबा से हंते हैं, तो तू फाड़ते खंजर भी फूल की पत्ती से बनते हैं। नकी उपकी पराई खोपड़ी में फांस लगने पर, पुकारे अपने नाखून में जरा सी घास लगने पर। बस मालूम होगा कभी मुंह से तेरे इस तरह अच्छा जी न निकलेगा कि जब तक उंगलियां सीधी रहेंगी घी न निकलेगा। कर उंगलियां न टेढ़ी, माना भी कर किसी की, नाखून में लग न जाए कोई
फांस भी की। चिकनी चुपड़ी बातें बनाती है और यह नहीं जानती कि तेरे सामने कौन खड़ा है। अरे मैं खूब जानती हूँ कि तू एक चिकना घड़ा है जो विष्णु भगवान का नाम सुनकर भी अपनी हक पर अड़ा है। क्या तुझे खबर नहीं कि वे तीनों लोगों का हाल जानने वाले, बल और तेज और पराक्रम में सबसे प्रबल है। मैं जिस काम को नहीं करना चाहता था तू मुझे उसी पर मजबूर करती है और बार बार उस बहरूपे के बल पर गुरूर करती है। नीच, अभिमानी, तीनों कालों का हाल जानने वाली तू लिया है। अब यह शरीर विष्णु भगवान के योग्य नहीं रहा। इसे छोड़कर अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म होकर राजा जनक के घर जन्म लूंगी और सीता रूप में तेरी मौत का कारण बनूंगी। अछूते केस तूने छू लिए नापाक हाथों से, अभी करना चलते चलते एकाएक विमान क्यों रुक गया है? हुआ है हौसला किसका? मैं पत्थर से टका कर पड़ा है कौन गर्दोए भला मेरे सामने आकर। अभी तक क्या कोई संसार में ऐसा भी योद्धा है कि जिसने मार्ग में चलते मेरे वाहन को रोका है? लंके मेरे विचार से यह जो विमान की रोकथाम है सब वायु देवता का काम है। वायु वायु की क्या शक्ति है जो मेरी इच्छा के प्रतिकूल आकाश मंडल में निकल सके? वह तो चीज ही क्या है? निराखत घोर घमंड किसी का क्रोध न विरोध न हो, अपमान करे खानगनी का, रोक दिया नभमंडल में जिन वाहन रावण लंकपति का। महाराज तो इसकी कोई कल बिगड़ गई होगी। कल बिगड़ गई होती तो यह वापिस भी न चलता। यह तो केवल आगे बढ़ने में रुकता है। मैं इसको आकाश में दौड़ाना चाहता हूं और यह जमीन की तरफ झुकता है। लंके यह विमान आप कुबेर से जीत कर लाए हैं। मुमकिन है उनके सिवाय किसी और को सवारी ना देता हो। अरे तो यह यहाँ तक कैसे आया? आपने ये ख्याल भी फरमाया कि विमान एक जड़ चीज है, इस पर मैं सवार हूं या कोई दूसरा, इसे क्या तमीज है? पहले ध्यान दीजिए। आश्चर्य का स्थान है। आश्चर्य का स्थान है कि तू ऐसा विद्वान, 10-10 दिमागों का ज्ञान रखने वाले ऐसी हट करते हो, पंडित की सीमा से गुजरते हो। विमान रुक गया है तो रुक जाने दो, किसी दूसरे रास्ते से चले जाओ। क्या कहा? किसी दूसरे रास्ते से निकल जाओ।
क्या है? लंकेश, तुम जो कुछ हो तुम्हें वही समझा है, परंतु शोक चारों वेदों 6 शास्त्र को कंठस्थ करने वाला पुरुष जो 10 गज नाम से मशहूर हो, वह ऐसी अकल से दूर हो। जरा सी बात पर इस तरह बुद्धिमान अड़ते हैं, बाहर और सामने तो क्या बाहर में कूद पड़ते हैं। भवन! किसका भवन? कहाँ का समन? जिधर जाए मुंह मेरा, उधर है रास्ता मेरा। हर जड़ पर चेतन पर है दबदबा मेरा। उठाकर फेंकूं कर सामने पर्वत दिया जाए, समंद खुश हो जाए कर मेरा नाम सुन जाए। मैं शंकर भगवान का सेवक नंदीगण हूँ। यह कैलाश पर्वत शिव जी का क्रीड़ा स्थल है। इसके ऊपर से जाना एक प्रकार का अपमान है। परिंदों के परो बाजू यहाँ ज्योति से जलते हैं, इधर आते हैं पक्षी भी तो कतरा कर निकलते हैं। इसलिए तुम भी बचकर निकल जाओ और शंकर के सोते क्रोध को मत जगाओ। शंकर! कौन शंकर? मैं नहीं जानता कौन शंकर। दानवीर, जरा विचार करो। देवों के देव, बड़े महादेव, उनका तिरस्कार मत करो। लंकेश, हमको मालूम है कि तुम्हें ब्रह्मा जी के वरदान पर बहुत गरूर है, परंतु कैसी परंतु? क्या वह वरदान मुफ्त मिले? अरे तुझे कुछ खबर भी है? खान तजा जल पान तजा धन धाम तजा कुछ खेल न माना, गहे तजा सुख सने तजा तपने में देह को पहने माना। अब तू ही बता कुछ खेल है क्या कि अंदर अंदर काल बिताना, हाथ कहाँ मत भोज गवा जब सब परंतु परंतु खाना। खान तजा जल पान तजा धन धाम तजा कुछ खेल न जाना, गहे तजा सुख सने तजा तपने में देह को तय न माना। नाम किया सुख काम किया, ने किया सो किया हमने पहचाना, जाप की छाप कदापि नहीं, जब आप किया तो आप बताना। नंदी जी बाप है, जब उठे तो आप सूरज को सूरज कहा, इसमें क्या है? सूरज के सुप्रकाश को जाने भी तमाम, सूरज कहता है कहीं सूरज मेरा नाम। अरे यह तुम्हारा नहीं, तुम्हारी समझ का कसूर है। याद रखना, तुम पैदा हुए हो तो तुम्हारी मृत्यु भी जरूर है, और यहाँ जो तुम सदाशिव को दुर्वाक्य सुनाते हो, इससे अपनी मृत्यु को समीप बुलाते हो। फिर उसी जंगली भंगड़ी का व्याख्यान। सावधान, सावधान, केवल विद्वान सावधान। शिव जी की महिमा को सुन और उन्हें पहचान, वह कौन है? तीजा नेत्र उघाड़ कर किया मदन को सार, देवों का संकट हरा करल कंठ में था, करल कंठ में था। जैसी कर्मियों की वो न करते दया तो बस दो तीन लोगी, करोड़ों से लाख न होगा प्रणतीजा। मुझको है संदेह कि नेत्र खुल जाए न तीजा। ऐसे चौकी कंठ में करते जुटी दीवार, मेरे कारागार में है लाखों आबाद, है लाखों आबाद पड़े दलते हैं दाना। विश्व का काम है मेरे घोड़े रहलाना, वरुण करे छिड़काओ, पकड़ दे झाड़ू भैंसे, पकड़ कर मसलती हैं सैकड़ों कीड़े ऐसे। कीड़ा हर कीड़ा नहीं, यह भी रहे ख्याल, तुम रस्सी को भूल में पकड़ न लेना व्याल, पकड़ न लेना व्याल कि यह कीड़ा है जहरी। जाग जाग मती मन, नींद आ जाए न गहरी। हाथों को रख दूर
छेद की, मोली रहे न खेत, फेंकू इसे समुद्र में, गिरी कैलाश समेत मिटाऊं इसकी हस्ती, उखड़ जाए बुनियाद बुलंदी की ही हस्ती, कल के ढोंग पर बन चुक चुका फूली फूली, इस फक्कड़ की मौत बस बात है मामूली। रावण भी ताकत ना कहीं एक सर करते हैं 10-10 सर का काम, कहीं एक भी शून्य है जब देखो परिणाम। जाओ उस मूर्ख विद्वान से कह दो कि महात्मा जी क्यों पसीने पसीने होकर अपनी विद्या पर पानी फिराते हैं। कहीं पहाड़ भी हिलाने से हिलते हैं जिस पर वह जोर आजमाते हैं। बांझनी के उधर से पैदा कोई पुत्र करो, रात में दिखाओ दिवाकर के प्रकाश को। गिनो तारामंडल को, बिजली को ठंडा करो, गौ के सामान जाकर धूम उजला आकाश को। शिव का कैलाश कोई कीचड़ का खूंटा नहीं, इसे जो उखाड़ना है पहले जिंदा करो रास। काम जो असंभव है संभव बना लो तुमने, यूं भी रहो जीवित तो उठाना कैलाश को। दिग्गजों को हिलाने वाले असीम पुरुषार्थ तू कहाँ गया? पृथ्वी को नौका के समान कंपान करने वाले अपार बल तू कहाँ गया? बुरा हो इस समय का, इस घड़ी का, ऐसे घमसक का महासागर बना पाया। अब तो त्रेता काली कलयुग के समान हो गया। देश धर्म के प्रेमियों का जीवन नाकाम हो गया। धर्म की तट पर कुलाड़ा चलने लगा, शुभ कर्म पाप कर्मों में बदलने लगे। अधर्मी हो गई दुनिया, सुनाया भी नहीं जाता। पड़ा है भार जो मुझ पर, उठाया भी नहीं जाता। अब देवों के देव महादेव के पास चलूं, वही मेरा संकट निवारण करेंगे। हे भगवान शंकर मेरी रक्षा करो, मैं बड़ा दुख पा रही हूँ, मुझे संकट से बचाओ, मुझे संकट से बचाओ, मुझे संकट से बचाओ। जय शिव तारा प्रभु, जय शिव तारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव। हरि ओम तारा, ओम जय शिव तारा प्रभु, जय शिव तारा। हेलो, हे जगत जननी, आपने किस
कारण से यहाँ पधारने का कष्ट किया है? इसका क्या कारण है कि आपको यह रूप धारण करना पड़ा? हे भोले शंकर, क्या तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि मेरे ऊपर क्या क्या अत्याचार हो रहे हैं? मैं उस बोझ को और धारण नहीं कर सकती। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सबके सब उससे डरते हैं। दिक्पाल कुबेर सुरेश वरुण सब उसकी सेवा में रहते हैं। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चित रहता है। हरि नाम न लेने दे किसी को, खुद ईश्वर बनकर रहता है। दुर्दशा इस समय जग की है, सब जगह पापी रहता है। गौशाला जहाँ यज्ञ की है, ऋषि रक्त वहाँ पर रहता है। हे पृथ्वी माता, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप जो कहें हम करने के लिए तैयार हैं। हे त्रिलोचन, मेरे यहाँ आने का यही कारण है कि आप मेरे साथ ब्रह्मलोक चले और यह समाचार ब्रह्मा जी को भी सुनाएं। हे जगज्जननी, जैसी आपकी इच्छा। चलिए, आशा है आपके कष्ट शीघ्र दूर होंगे। आइए। हे भगवान, पृथ्वी और नगर का बोझ मुझे इतना नहीं सताता है जितना कि इस दुष्ट रावण के अत्याचारों से दुखी हूँ। अब संसार में इतने अत्याचार बढ़ गए हैं कि मैं बोझ उठाने में असमर्थ हूँ। अरे, यहाँ इंद्र, चंद्र, वरुण, कुबेर, वायु देवता अपने अपने लोक से कैसे आ रहे हैं, जरा यह तो बताओ। हे भोलेनाथ, आप सब जानते हुए भी पूछते हो। रावण के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम सहायता के लिए ब्रह्मलोक में हैं। रक्षा करो, रक्षा करो। हे जगती, मैं तुम्हारे कष्टों को देख रहा हूँ। अब तुम कष्ट सहने में असमर्थ हो, परंतु तुम पर जो अत्याचार हो रहे हैं इनको सिवा विष्णु भगवान के और कोई नहीं हर सकता। पूजनीय है पृथ्वी माता, अपना काम बुलंद करना अब पृथ्वीनाथ के हाथों है। पृथ्वी का भार हरण करना। हरि हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन में ही तो है। निर्बल के बल, निर्धन के धन, निर्गुण के गुण गुणवान। कल दिखा दो इतना तो बता दो ब्रह्मा जी,
गोलोक चले बैकुंठ चले या सीर सिंधु में जाए हम, ने जाने कहाँ दया निधि है, किस जगह पुकार लगाए हम। प्रभु व्यापक सर्वद है सब जगह समान, प्रेम से होते हैं प्रकट करुणा निधि भगवान। अपनी तो यही धारणा, अपनी तो बस टेक यही, नारायण अपने प्रेम में है, हम पढ़े हैं अक्सर एक ही। अब रहने दो और उपासन को, अब प्रेम उपासन करके देखो, करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करके देखो। बोलो कैलाशनाथ भगवान की जय। रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। हे भगवान, हम भक्तों की रक्षा करो। पधारो दीन बंधु, पधारो। हे करुणानिधि, पधारो। पधारो घनश्याम, अपनी दृष्टि हम सब पर डालो और हमारे कष्ट मिटा डालो। कान तो विनती पे आओ, दीन बंधु दृष्टि दो, दुख हर के देवताओं के हम सबको बर्बाद करो। दुष्ट है तैयार देखो, वो रुलाने के लिए। आओ भगवान, भक्त आए तुमको बुलाने के लिए। उभारो उभारो भगवान, हम दुखी देवताओं को उभारो, हमें उभारो। फोन बंद करो। दया दृष्टि दिखा दोगे, दया सागर कहते हो, सगुन हो जाओगे तुम, सरगुन आकर कहते हो। है डूबा जाता धर्म का, उद्धार कर दीजिए। हमारी डूबती नैया को दुख से पार कर दीजिए।